Hello, welcome back. FY semester 2 of Mumbai University, and we are heading toward the introduction of the last lecture. अच्छा, as it is कि किसी ने कमेंट में मुझे बताया नहीं है अब तक कि सर हमें सम्स चाहिए, इसीलिए मैंने सम सॉल्व किए हुए नहीं है. बट इफ समवन नीड्स कि सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच सम्स के साथ बता दो, तो आई हैव नो इश्यूज टू सॉल्व द सम्स. ठीक है. अब छोटी सी बात ये है कि अगर समझो कि हम लोग कॉमर्स वाले बिजनेस तो करेंगे ना, ऑब्वियसली नौकरी करेंगे तो कॉमर्स कर रहे हैं, बिजनेस करेंगे, ठीक है, और नौकरी देंगे लोगों को, है ना. अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो व्हाट शुड बी योर एम ऑफ द बिजनेस? उतने में रहना है या बढ़ाना है? बढ़ाना है, ग्रोथ, है ना. अब ग्रोथ करने के लिए एक चीज है कि आप खुद अपने ही बिजनेस को कंपनी में डेवलप कर दो ताकि कंपनी किधर भी कितना भी बेच सकती है, बट उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स चाहिए. सो टू अवॉइड दैट यू कैन गिव फ्रेंचाइजेस, अपना मसाला अपना सब कुछ जाएगा उधर, वो लोग बेचेंगे, प्रॉफिट जो होगा वो अपने को दे देंगे. और एल्स नहीं भाई, कंट्रोल हमारा ही होना चाहिए, बराबर है कि हम भी पूरा संभालेंगे, किसी की भी कंप्लेंट, किसी का भी लोचा, किसी का भी गाबड़ा नहीं होना चाहिए. सो व्हाट वी ऑप्ट फॉर? ब्रांच. बेसिकली डेवलपमेंट ये है. मैं अगर गांव में रह रहा हूँ, वैसे ही गांव में मैं रहता हूँ, ओके, मैं वैसे स्टेशन पे, नायगांव पे, नालासोपारा पे, विरार पे एक एक ब्रांच मिनिमम खोल सकता हूँ. बट देन मेरी ब्रांचेस का कंट्रोल कहाँ से होगा? हर ब्रांच अपना अपना खुद का मैनेज कर लेगी कि इट्स मी हु हैव टू कंट्रोल? ऑब्वियसली इट्स मी, बराबर है. तो मेरा मेन ऑफिस वसई गांव में है, तो वसई गांव का जो मेन ऑफिस है दैट विल बी नोन एज हेड ऑफिस. And the part of my business which I have set up at नायगांव, वसई, नालासोपारा, विरार या अलग अलग जगह पे मैंने मेरे बिजनेस को जब लेके गया हूं, तो उस अलग अलग हर हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रांच. हर सेक्शन को, हर यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रांच. अब ऑब्वियसली इफ आई एम रनिंग अ ब्रांच और रनिंग ब्रांचेस, उनके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होंगे, बराबर. विल दे पे द एक्सपेंसेस ऑफ देयर ओन या मुझे मेरी तरफ से देना पड़ेगा? उसका कंट्रोल कहां से होगा? मेरे पास. ऑब्वियसली ब्रांचेस मेरी है, हेड ऑफिस मेरा है, कंट्रोल मेरा होना चाहिए. यानी कि एक्सपेंसेस कौन देगा? मैं. अच्छा, उन्होंने जो इनकम कमाई बेच के, राइट, जो भी गुड्स बेचे या क्लासेस ही खोले समझो, तो उन्होंने क्लासेस की इनकम कमाई, तो वो फीस जो आई या जो सेल्स करके अमाउंट आया खुद के पास रखेंगे या मुझे देंगे? ऑब्वियसली मुझे देंगे, राइट, बिकॉज आई एम द मेन कंट्रोलर. अच्छा, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, ब्रांच 5, सब ब्रांचेस का प्रॉफिट मिला के या लॉस मिला के ओवरऑल मेरे बिजनेस का, पीयूष राणा का प्रॉफिट या लॉस गिना जाएगा, राइट. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेंटेनिंग ब्रांचेस. अब ब्रांचेस बेसिकली नॉर्मली डिपेंडेंट ही होती है हेड ऑफिस पे. कभी कभार अब इंडिपेंडेंट हो गए, तेरे हिसाब से तो धंधा कर, जो करना है कर, मेरा नाम यूज कर, ठीक है, जो भी है प्रॉफिट उसमें से मुझे दे दे, तो चाहे उसकी नीयत अगर गंदी है तो नाम आपका खराब हो सकता है. तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस बेसिकली नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती, बट हो सकती है. दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू लर्न थिंग्स, बराबर. व्हाटएवर सम्स यू आर हैविंग इन द टेक्स्ट बुक are basically based on dependent branches. उसमें भी दो मेथड है, that is debtors system and stock debtor system. तो क्या है, कैसा है, तो हम लोग जरा पॉइंट वाइज देख लेते हैं. फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आप लोग को बतानी है, बराबर. ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 8 से 9 मिनट का होगा. सो नीड नॉट वरी, देखकर आप लोग पैकअप कर सकते हैं. ओके. सो एवरी बिजनेस एम्स एट इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली, एंड फॉर द सेम बिजनेस एक्सटेंड्स देयर एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस. तो ब्रांच मीन्स द पार्ट ऑफ द बिजनेस. ऐसे ब्रांच हम लोगों ने कहां पे सुना है? सर पेड़ को होती है ना, शाखा. मेन तना ये होता है, उसको शाखा यहाँ से यहाँ, ये 2 खुले, उसको 5-5 खुले, आगे 5-5 को नहीं खुलने वाले, अगर किसी को 6 खुल जाती है, ठीक है, दैट इज द डिफरेंट. बट ब्रांचेस बेसिकली आर द पार्ट ऑफ द मेन बिजनेस. ठीक है. तो मेन बिजनेस का नाम क्या है? हेड ऑफिस. द मेन बिजनेस इज कॉल्ड हेड ऑफिस. ठीक है, दैट इज एचओ. The business of branch is controlled by HO normally, बराबर है. Dependent branches में there are 2 types of branches, एक dependent branch and दूसरा independent branch. As the name indicates, dependent म्हणजेच काय, कोणावर तरी अवलंबून राहणे, किसी पे तो डिपेंड रहना,
किसी के मोहताज रहेगा। तो ऐसी ब्रांचेस क्या खुद के ट्रांजैक्शंस खुद करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, बराबर। मैं उनको माल बेचूंगा कि भाई ये लो ये बेचो, मैं उनको असेट्स बना के दूंगा, मैं उनको लायबिलिटी जनरेट करके दूंगा, लोन वगैरह जो भी, बराबर। सो आई विल बी द वन हु विल कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रांच। इसीलिए उनका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो फाइनली मेरे पास आएगा, उनके पास जो भी कैश आएगा वो मेरे पास आ जाएगा, करेक्ट। सो दोस थिंग्स आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तुम तेरे हिसाब से करो, जो भी हो प्रॉफिट यहाँ पे भेज देना, ठीक है। सो आगे द HO सप्लाइज गुड्स एंड पेज एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली अगर एक्सपेंस पे करोगे तो रिसीव्स इनकम भी आना चाहिए, बराबर। Similarly, the branches gives the amount of sales or income to the branches. कुछ भी इनकम उनको हो सकती है, तो जो भी कमाओ, 5 रुपए भी कमाओ तो भी हेड ऑफिस को आना चाहिए, ठीक है। The profit or loss of each branch determines the profit or loss of the overall business. Branch 1, branch 2, branch 3, branch 4 प्रॉफिट कमा रहे, branch 5 लॉस हो रहा है, तो मेरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना? 1 + 2 + 3 + 4 -5, क्योंकि 5 का क्या है? लॉस, right? So that will indicate or that will tell me what will be the amount of my business, not the branch. branch का प्रॉफिट उन्होंने ढूंढा, हम लोग उनको मर्ज करके हमारे बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस जो भी है वो ढूंढ सकते हैं। क्या बनाना पड़ेगा? तो इन द बुक्स ऑफ HO ही, क्योंकि HO ही कंट्रोल करने वाला, तो HO ही ब्रांच ही करेगा, राइट। तो डेटर्स मेथड में व्हाट वी विल प्रिपेयर? ब्रांच अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट। और स्टॉक डेटर सिस्टम जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में है, इसके लिए यहाँ पे आपको अकाउंट्स भी ज्यादा खोलने पड़ते हैं। ब्रांच अकाउंट खोलेंगे, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट खोलेंगे, डेटर्स अकाउंट खोलेंगे, स्टॉक अकाउंट खोलेंगे, एक्सपेंस अकाउंट खोलेंगे, कैश अकाउंट खोलेंगे, इनकम अकाउंट, जो भी है एनी ट्रांजेक्शन दैट यू आर हैविंग उसके अलग अलग अकाउंट खोलेंगे, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं पढ़ना नहीं चाहता उतने सारे, इट इज मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम लोग उतने बड़े पढ़ने वाले हैं, राइट। बट हाँ, ओनली ब्रांच अकाउंट इज ओपन इन केस ऑफ डैश मेथड, तो कौन सी है? डेटर्स मेथड, ओके। वैरायटी ऑफ अकाउंट्स आर ओपन इफ द हेड ऑफिस फॉलोज डैश मेथड, तो स्टॉक डेटर मेथड, ठीक है। द पार्ट ऑफ बिजनेस which is extended is known as dash. Head office, branch, franchisee, so branch. The main business which controls the activities of the branch is known as dash. Head office, main office, chief office या chief executive officer, so head office. The head office has the control, the dash has the control over the activities of branch, so again head office, बराबर। ब्रांच अकाउंट आपको क्या करना? डेबिट में अगर ब्रांच रिसीवर है, हमने कुछ ब्रांच को दिया तो ब्रांच रिसीवर है, तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सिमिलरली ब्रांच ने हमें कुछ दिया, पैसा दिया एंड में, ऑब्वियसली ब्रांच ने कोई गुड्स रिटर्न किया, तो ब्रांच अगर गिवर है तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। ऑन द अदर हैंड यू कैन आल्सो थिंक इट ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, यानी ब्रांच का कुछ खर्चा है तो डेबिट और कुछ इनकम है तो क्रेडिट, ठीक है। छोटी सी दो चीजें याद रखनी, दो नहीं एक्चुअली तीन, उसमें से एक ही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ब्रांच के ओपनिंग डेटर्स होंगे, ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग कैश होगा, ओपनिंग कुछ असेट्स होंगे, बराबर, फर्नीचर फर्नीचर ये वो सब चीजें। ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट में आते हैं क्रेडिट में? वेरी गुड, डेबिट में। तो ऑल दोस ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द असेट्स विल बी कमिंग इन डेबिट एंड क्लोजिंग विल बी कमिंग इन क्रेडिट। याद क्या रखना है कि जितने मेरे ओपनिंग असेट्स है उतने मेरे क्लोजिंग असेट्स आने चाहिए। ऑन द अदर हैंड इफ आई एम हैविंग सम ओपनिंग लायबिलिटी तो वो कहां जाएगी? क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स, बराबर, ओपनिंग जाएगा क्रेडिट में और क्लोजिंग जाएगा डेबिट, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे है, समटाइम्स कभी कभी देखो, अभी आप लोग को फर्नीचर, आप मेरे ब्रांच वाले हो, आप लोग को 5 रुपए की पेंसिल लानी है, रबर लाना है, स्टेशनरी, तो क्या मुझे कॉल करो सर 5 रुपए भेजो ना, बट डिफरेंशियल नहीं है, जब खत्म हो गया। अगर आप खर्चा करते हुए कभी वापस मांग नहीं पाएगा ना, तो मैं ही आप लोगों को महीने का 1000 रुपए देता हूँ, ये 1000 रुपए, कोई गणपति का डोनेशन देना है, नवरात्रि का डोनेशन देना है, इसका उसका देने का है, साफ सफाई करवाने का है, पट्टी पेंसिल मंगवाने का है, ले लो, राइट। सो दैट नॉमिनल खर्चा, एकदम चिरवी खर्चे जो होते हैं ना, जिंदी खर्चे, उनके लिए जो मैं कैश आप लोग को दूंगा, दैट विल बी known as petty cash,
पेटी कैश बुक याद है 11th में किया था, अलग अलग कॉलम ड्रॉ करके, है ना, दैट इज व्हाट पेटी कैश, ठीक है। तो द HO गिव्स पेटी कैश फॉर नॉमिनल एक्सपेंसेस। एक चीज और, यहाँ पे मैंने 2 स्टार मारे ना, 2 स्टार इसलिए मारे क्योंकि मैं लिखते लिखते भूल गया था कि मुझे ये सब चीजें बतानी है। sometimes the head office gives the branch the goods with the invoice price। जैसा आप लोगों ने देखा कंसाइनमेंट में मैंने आपको 150 की चीज 200 में दे दी थी, सिमिलरली मैं ब्रांच को भी दे सकता हूँ। अब चीज है कितने की, 150 की, मैंने दिखाई कितनी, 200, बराबर। I have supplied goods to the branch, बराबर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, 200 रुपया। लेकिन चीज है कितने की, 150 की, मुझे कम कितना करना है, 50, तो वो 50 मैं कहां बता दूंगा, क्रेडिट पे, एंड दैट विल बी ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू स्टॉक रिजर्व। क्लियर? ओके, द अमाउंट ऑफ लोडिंग इज ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट, P&L अकाउंट, रिजर्व्स अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो स्टॉक रिजर्व, ठीक है। The amount paid by the HO to the branch for small expenses or nominal expenses known as dash, it is petty cash, बराबर। अब petty cash का हिसाब ब्रांचेस को रखना है और हर महीने देना पड़ता है। The second step is for that कि if you are having opening balances में फर्नीचर, मशीनरी और something, तो क्या उतना ही वो क्लोजिंग में रहने वाला है? Obviously नहीं, right? If I am having opening furniture 10,000 or they have said कि depreciation on furniture is charged at 10%, तो 10,000 पे 10% 1,000, बराबर, एंड में कितना बचेगा, 9,000, क्लियर, ठीक है। डेटर्स अकाउंट कभी कभी बनाना पड़ता है, रीजन टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, तो कैसे करेंगे, बराबर। सिंपली आपको ट्रांजैक्शन आ सकता है, द ब्रांच हैड द ओपनिंग डेटर्स ऑफ सो एंड सो, the goods sold on credit were so and so, the cash received from debtors was so and so, discount allowed was so and so, debtors was so and so, goods returned by debtors was so and so। क्या करेंगे, उसके लिए क्या लेजर अकाउंट बना के फिर आप ऑब्जेक्टिव में आंसर लिखने वाले हो? ऑब्वियसली नॉट। डेटर इज माय एसेट, तो टू बैलेंस नॉट डाउन, उन्हें उनको माल बेचा क्रेडिट में, तो दे आर द रिसीवर, अगेन डेबिट टू सेल्स, उन्होंने पैसा दिया तो क्रेडिट यानी कि माइनस करना पड़ेगा। कैलसी भी आप कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्रेडिट सेल्स minus cash received minus bad debts minus discount allowed minus goods returned minus RDD and you will get your closing balance। ठीक है, मेरे पास ओपनिंग भी दिया है, मेरे पास क्लोजिंग भी दिया है, बराबर, मेरे पास सेल्स भी दिया है, बैड डेब्ट्स भी दिया है, RDD भी दिया है, डिस्काउंट भी दिया है एंड गुड्स रिटर्न भी दिया है, तो क्या ढूंढना पड़ेगा, कितना कैश मिला। फाइनली ये चीज आप लोग को ढूंढनी पड़ेगी, रीजन दे में आस्क यू द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच इज डैश, बराबर। तो इन सब का टोटल करेंगे, माई फाइनली जो बचने वाला है वो क्या बचने वाला है, बाय कैश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, राइट। तो कुछ भी ढूंढने के लिए आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, यू हैव टू बी अलर्ट, और अगर कुछ डाउट आया तो मैं हूं ही, नो प्रॉब्लम, कॉल कर देना, एग्जाम में नहीं, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके, ओके। छोटे मोटे न्यूमेरिकल सम्स है आप लोग के टेक्स्ट बुक में, वो आप कर देना, एंड इफ यू नीड द क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड लेट मी नो इन एडवांस, कमेंट मारना यहीं पे, ओके। या डाउट है तो व्हाट्सएप पे मुझे पूछते जाना, एग्जाम में नहीं, मैं ब्लॉक कर दूंगा, गाली मारूंगा गंदी वाली, सबको पता है वो तो, यस, टेक केयर, बाय।